अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी इस वीडियो में 11वीं क्लास का केमिस्ट्री का पेपर ओवरऑल कैसा आएगा और किस तरीके से तैयार करना चाहिए उसके रेलेवेंट हमने इम्पोर्टेंस आज चीज़ें देखनी है। तो 11वीं क्लास की स्कीम क्या है केमिस्ट्री के हवाले से 2025 में पेयरिंग स्कीम 2025 11th केमिस्ट्री। उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमारे 11 चैप्टर हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और 11 इनमें से एक एमसीक्यूज आएगा। उसके अलावा हमारे पास चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, 4, 5, 6 और 8 इनमें से आएंगे 2 एमसीक्यूज। अब यहाँ पे चैप्टर की तादाद है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसमें से एमसीक्यूज की टोटल तादाद हुई 12 एमसीक्यूज प्लस अब ये चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आ रहा है, तो ये 5 और टोटल हो गए 17 एमसीक्यूज। 85 नंबर का पेपर तैयार करने के लिए आप लोगों को इन चैप्टर में से एमसीक्यूज को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनमें से दो दो एमसीक्यूज आने हैं। और हम 85 नंबर के पेपर में वीडियो के आखिरी हिस्से पे आपने गौर से देखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने के लिए किन चैप्टर को तैयार करना चाहिए, ये भी आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आप लोगों के 17 एमसीक्यूज हो जाते हैं, जिनमें से 8 से 9 एमसीक्यूज आप लोगों के या 7 एमसीक्यूज एक्सरसाइज से आते हैं और बाकी आपको तैयार करने पड़ते हैं। अब उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपका चैप्टर नंबर 1। बच्चे क्या करते हैं, एक मशीन की तरह अंधाधुंध तैयारी करते हैं। हालांकि आप लोगों का जो बोर्ड का पेपर है वो एन इस स्कीम के मुताबिक आएगा, और अब आप लोगों को अपनी जो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करनी चाहिए। आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो किन किन चैप्टर से आएगा। तो अब अगर हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर जो 1 और 2, 3 पहले तीनों चैप्टर, फिर 10 और 11 आखिरी 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के पहले 3 और आखिरी 2, इनमें से पहला क्वेश्चन बनेगा चैप्टर 1 से 3, चैप्टर नंबर 2 से 2, 3 से 3 और 10 से 2 और 11 से 2। तो ये आपने टोटल क्वेश्चन जो हैं आपके 12 हैं, उनमें से आपने 8 करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 इन चारों से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4, 4 और 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 6, 7 और 9, 6 से 4 है, 7 से 2 है और 9 से 3 है। तो इधर भी आपको 12 में से 8 करने हैं, इधर 9 में से आपको 6 करने हैं। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस दफा चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल आ रहा है, और इंशाल्लाह हम इस साल आप लोगों को बहुत जल्द विद इन 15 डेज के अंदर अंदर चैप्टर नंबर 8 और 1 के न्यूमेरिकल भी अपलोड करेंगे। 1 के न्यूमेरिकल और इसका तीसरे से लॉन्ग आएगा इस दफा। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 का पेयर है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 का पेयर है, 8 से न्यूमेरिकल आएगा और 11 के साथ पेयर है, 9 और 10 में से लॉन्ग आएगा। अब हम इस वीडियो के आखिर में जो मेन चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो इस पूरी वीडियो की सबसे मेन बात है। वो क्या है कि चैप्टर नंबर 1 से और 3 से लॉन्ग, 1 से न्यूमेरिकल हो गया, 4 और 6 का, 5 और 7 का, 8 से न्यूमेरिकल, 11 से लॉन्ग, 9 और 10। जो बात मैं आपको वीडियो के इस हिस्से में बताने जा रहा हूं, ये बात बच्चों को टीचर्स नहीं बताते। अगर आप अपनी तैयारी करते हुए इन बात पे गौर कर लें तो आपके फर्स्ट ईयर में नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। वो क्या, ये आपका सबसे मेन हिस्सा जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपने क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस करता हूं कि लाइक आप अगर ये चैप्टर तैयार करते हैं और इन पे ज्यादा फोकस रखते हैं, जो कि अभी आपके पास 3 मंथ हैं, फरवरी और मार्च और अप्रैल है, मई में आपके पेपर हैं, 3 मंथ में अगर आप इन चैप्टर्स पे फोकस रखते हैं तो आपके नंबर कितने आते हैं। आप लोग सबसे पहले अपना लॉन्ग का पेयर देखें। अगर आप 8वां चैप्टर और 11 चैप्टर को तैयार करते हैं, जो कि दोनों ही छोटे चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल इतने कम टाइम में हल हो जाते हैं, इतने आसान है कि 40 से 50 मिनट के अंदर पूरे न्यूमेरिकल समझ आ जाते हैं। 11 चैप्टर इंतहाई आसान और छोटा चैप्टर है,
ये पेयर आप लाजमी अटेम्प्ट करें। चैप्टर नंबर आप लोग 5 और चैप्टर नंबर 7 का पेयर लाजमी अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये बड़ा ही इजी है दोनों, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 5। उसके बाद मैं अगला आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी जिस भी तरीके से हो सके चैप्टर नंबर 4 और 6 पे ही कमांड डालें। उसकी सबसे बड़ी रीजन मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं दो, चैप्टर नंबर 1 और 3 और चैप्टर नंबर 9 और 10। ये आप इनमें से किसी एक लॉन्ग को ऑप्शन पे रख लें और एक लॉन्ग को वैसे ही छोड़ दें, क्योंकि 5 लॉन्ग तैयार करने की जरूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा लॉन्ग तैयार करना इनफ है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं चैप्टर नंबर 9 और 10 से पिछले साल, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में बड़ा आसान पेपर आया था, तो इस साल हम ऐसा करते हैं 1 और 3 को एक्स्ट्रा पेयर के तौर पे तैयार कर लेते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप अपने केमिस्ट्री के पहले 6 चैप्टर ये वाले अच्छे तैयार करें। इनको तैयारी करने का मकसद है कि इनकी हर एक चीज आपको 100% अच्छे से आती हो। आप लोगों के लिए वेरी सोन हम पूरी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर की एक वीडियो बनाएंगे कि हर चैप्टर में से पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से चैप्टर के तैयार करने से, केमिस्ट्री के इन 6 चैप्टर को तैयार करने का आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। केमिस्ट्री के 11 चैप्टर में से सिर्फ 6 चैप्टर तैयार करने से। चैप्टर नंबर 8 से न्यूमेरिकल है, इससे आपका लॉन्ग है, तो ये दोनों मार्क्स बनते हैं 8 नंबर के। इन दोनों से ही लॉन्ग है 8 मार्क्स है, इन दोनों से ही लॉन्ग है 8 मार्क्स है। उसके बाद अगर आप गौर से देखें, ये वाला जो पेयर है आपका पहला पेयर, इस पहले पेयर के अंदर इन चैप्टर में से अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन चैप्टर नंबर सिर्फ आपका यहां से 11 कवर हो रहा है, बाकी चैप्टर नहीं हो रहे, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक अलग से पोर्शन तैयार करना पड़ेगा जो आपका एक्स्ट्रा है। लेकिन चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8, आपका ये पेयर पूरा कंप्लीट हो रहा है इन 6 चैप्टर के साथ। इन 6 चैप्टर की तैयारी के साथ आपका चैप्टर नंबर ये वाला और यहाँ पे अगर ये भी तैयार हो रहा है और 9 में से आपने ओनली एक्सरसाइज भी तैयार करते हैं, तो आपका ये वाला पेयर हो जाता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन के 2 पूरे ही पेयर तैयार हो जाते हैं। और अगर आप ये वाला पेयर तैयार नहीं करते तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार नहीं होंगे, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें से इतने ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं कि इनमें से चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें से 4 क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर जो 11 है, 11 में से आपके कितने हैं 2, 4 और 2 कितने हैं 6, और 6 के मार्क्स कितने बनते हैं 12 नंबर। उसके बाद आप देखें चैप्टर नंबर 5 और 7, 5 में से 4 है, 7 में से 2, 6 और ये 12 नंबर है। उसके बाद अगर आप अगला देखें चैप्टर नंबर 4 और 6, 4 और 6 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन है और 8 के नंबर बनते हैं 16। आगे आप देखें जी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में से ये हमारा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर उसके बाद 6, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। ये जो चैप्टर मैंने अभी आपके सामने मार्क किए, इनमें से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8। तो 8 नंबर तो एमसीक्यूज के इन चैप्टर से हो गए और 2 एमसीक्यूज इधर से हो गए, तो ये हो गए 10। तो हमने 10 मार्क्स प्लस करने हैं इनमें एमसीक्यूज के, तो अब आप इसको प्लस कर लें। 12 और ये 8 हो गए 20, ये भी हो गए हमारे पास 20, और इसको देखें तो ये हमारे पास हो गया 8 और 2 10 और 14, साथ 14 को प्लस करें तो ये हमारे पास हो गया 24। अब ये 24 के साथ इसमें मजीद 10 मार्क्स एमसीक्यूज के ऐड कर लें। सिर्फ 6 चैप्टर्स की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 चैप्टर से आपका पेपर कितने मार्क्स का बन रहा है, और आप ये देखें 60 और 4 64, और उसके साथ 10 नंबर और ऐड कर दें तो ये 74 मार्क्स का आपका पेपर बन रहा है केमिस्ट्री के 85 नंबर में से सिर्फ। बट इन 6 चैप्टर में साथ आपको कोई एक और एडिशनल काम भी करना पड़ेगा, वो ये कि अगर आपके पहले क्वेश्चन में से 12 में से 8 करने चाहते हैं तो आपको जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी याद करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज से आते हैं,
चैप्टर नंबर 2 के आप ओनली 15 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज याद कर लें, तो आपका पहला पेयर के शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे इन 6 के साथ। इन 6 को तैयार करने के साथ अगर आप 9 की एक्सरसाइज तैयार करते हैं तो आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तीनों लॉन्ग भी हो जाते हैं, और एमसीक्यूज आप तैयार कर लेते हैं वो पास पेपर के एमसीक्यूज, एक्सरसाइज के। और इन चैप्टर्स के जब आप कर लेंगे तो एक चीज कब क्लियर है कि 80 मार्क्स आपके बन जाते हैं। तो अब हमें बजाय विदाउट एनी रीजन, बगैर किसी तरतीब से किसी चैप्टर्स को पढ़ने के, हमें इस तरतीब से पढ़ना चाहिए और टाइम निकाल के और टेस्ट सेशन में या लो आपने जो हाफ बुक फुल बुक पेपर में प्री बोर्ड में इन चैप्टर को पहले फोकस पे रखना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर्स जो आपके बोर्ड पे मैंने आपको बताए हैं ये आप लोगों को 74 से 80 नंबर दिलवा रहे हैं, और विदाउट तरतीब के साथ पढ़ने से आपके मार्क्स कम हो सकते हैं।